बांटने के लिए कह दिया तो हम आपके साथ हैं, और अगर समोसों के साथ चटनी रायता भी हुआ तो फिर तो सारे वोट आपके होंगे। लतीफी साहब सब कुछ होगा, बल्कि पूरे मोहल्ले में तकसीम भी आप ही करेंगे। चुगताई साहब जिंदाबाद, चुगताई साहब जिंदाबाद, चुगताई साहब जिंदाबाद, चुगताई साहब जिंदाबाद। अल्लाह खैर करे, कादे नारे वजदे पे ने। भाई चुगताई मियां वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ जी। और इनसे ज्यादा मौजू शख्स हमें गली में मिला कोई नहीं, इसलिए इनको खड़ा कर दिया हमने। बहुत बहुत वाह जी वाह, मुबारक हो चुगताई साहब। कादी मुबारक, कीमे वाले नान बिरयानी लतीफी साहब तकसीम कर रहे ने। की हाय हाय, लतीफी साहब क्यों वंडनगे? बट साहब की मर गए ने। की बन गई है मुकद्दस तेनू? मिसाल देती है मैं। ओहो बट भाभी, असल में हुआ ये है कि चुगताई मियां ने हमारी खानदानी खिदमत को मद्देनजर रखते हुए और एक ईमानदार शख्सियत के तौर पर हमें ताइनात किया है लंगर तकसीम करने के लिए। चलो जे सारे इलाके चो लतीफी साहब ही ईमानदार ने ते यही तुहानू फिर वोट देणगे। साडे वालों चुगताई साहब ना ही समझो। बिल्कुल ईमानदारी की वजह से इनकी ड्यूटी नहीं लगाई, गुर्बत की वजह से लगाई है। अरे किसके गुर्बत की वजह से लगाई है ड्यूटी? हम गरीब हैं क्या? आप तो गरीब ही हो, तुसी आ साइकिल ते टली तुहानू मैं लवा के दी। हैं टल्ली तुसी लवा के दी? वाह बट साहब लतीफी साहब दी सालगिरह सी ते मैं क्या तुहानू मैं की गिफ्ट दवां सालगिरह ते? कहंदे साइकिल नू टल्ली लवा दे। अबे तुम लोग क्या जानो, हमारे बुजुर्गों के खजाने ऊंटों पे आया करते थे। ये सब कुछ आपके बुजुर्गों के पास था, आप सिर्फ किस्से सुनाने जोगे रह गए हैं। एक बात याद रखना, नवाबों के खानदानों में हर 3 नस्लों के बाद चौथी नस्ल सिर्फ अपने बुजुर्गों के किस्से ही सुनाती है। है बस भी कर दो लतीफी साहब किससे। चुगताई भाई जी। समोसे वंडन दे भावे लतीफी साहब नु ला देना, पर बिरयानी बट साहब भी वंडनगे। ए देखते बैठे बड़े सोहने लगदे ने। वैसे माफ कीजिएगा, जिस इलेक्शन से पहले मोहल्ले की बेहतरी के बजाय खाने पीने पर बहस हो रही है, वहां पर इलेक्शन जीतने के बाद आपने मोहल्ले वालों के क्या काम आना है? हाँ जी। अली मुमताज साहब, ये गरीब लोग कामकाज देख के नहीं, खा पी के ही वोट देते हैं। और ये किसको कह रहे हो गरीब लोग? आपको कह रहा हूं जनाब, जो बिरयानी पे मुझसे बहस कर रहा है। तमीज से बात करना, मैं आपको बता दूं। आप भी तमीज से बात करें, मैं बता दूं। अरे रख तो अपनी बिरयानी अपने पास, इतना बड़ा तो लाट साहब। देख लेते हैं कौन वोट देगा तुम्हें इस मोहल्ले में से। अरे देखूंगा कैसे वो मेरी मुखालफत करता है। अरे मुमताज साहब, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। आप प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, आप उनको ये कहिए उठना गलत है। मगर पहले तो आप उठे थे। चलें उठने तक ठीक है, दूसरे की तरफ बढ़ना गलत है। बिल्कुल ठीक है, मैं उनको समझाता हूँ, वो बैठ जाएं। उनको देखकर लगता है कि अगर इसी तरह वो आपसे लड़ते रहे तो कहीं आप उठ ही ना जाएं। हाँ खतरा तो है। चलो चुगताई साहब छो, आओ बैठो बैठो, तशरीफ रखो। मजाक ही बना लिया यार। लड़ाई हो रही बाबे, घूंघट निकालिए। आप मत कहिए, आप घूंघट के जिम्मेदार नहीं हैं। हम खुद संभाल लेंगे अपनी बेगम का घूंघट। घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, घूंघट निकालिए, तशरीफ रखिए। चुगताई साहब छो सारियां गल्लां, ये दसो हुण करना की है? वो करना कुछ भी नहीं है यार, गली गली जाके मेरे लिए वोट मांगने हैं। हमारा दिमाग खराब है, गली गली में वोट मांगते मेरे, वो भी इतनी गर्मी में। हम तो कल सारा दिन घर भूखे बैठे रहे, सालन मांगने के लिए गर्मी में नहीं निकले। ओ भाई, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो हमारे मोहल्ले का रोब होगा। लो महल्ले दा नहीं चुगताई साहब, सिर्फ तुहाडा रोब होएगा। और वो भी हम पर। ना भाई ना, मैं तो बिल्कुल इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मैं क्यों अपने दुश्मन के हाथ मजबूत कर लूं? जब आपके सामने बिरयानी की देगे जाएंगी ना, और जब समोसे जाएंगे, कीमे वाले नान जाएंगे, आप खुद घर से बाहर आएंगे। जब जाएंगे ना तो फिर देख लेंगे। लतीफी साहब कंपेन ना कीजिएगा, आप सिर्फ इतना कीजिएगा, जो लोग मोहल्ले में मुझसे मिलने के लिए आएंगे, आपने मेरी तारीफें करनी है। तारीफें तो ऐसी करेंगे कि वो दोबारा इस मोहल्ले में कभी कदम नहीं रखेंगे। ओहो लतीफी साहब, बिल्कुल ही ना हाथ पैर छड़ दियो। चुगताई साहब की पूरी गल ते सुन लो। देखिए लतीफी साहब, 2 हफ्ते की कंपेन है,
इस 2 हफ्ते में किसी के घर कुछ नहीं पकेगा। 2 हफ्ते तक रोजाना बिरयानी, कीमे वाले नान, समोसे, बोतलें, शरबत सब मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा। वाह जी। हाय बट साहब 2 हफ्ते वाली मैं अपने भरावां नूं बुला लवां। मैं भी बुला लूं अपने भाई को हैदराबाद से, वो बेचारा इतनी गर्मी में तंदूर पे रोटियां लगा रहा है। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 15 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ओ भाई जिसको मर्जी बुलवा लो, बस पूरे मोहल्ले में शोर मचा दो कि चुगताई जैसा नंढर, बेबाक, अनथक मेहनती, तालीम याफ्ता, ना बिकने वाला ना झुकने वाला कहीं नहीं मिल सकता। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ? ओहो कह देंगे यार ये भी कौड़ा घुट पी लांगे। आप पियो घोड़ा घुट, हम नहीं ये करने वाले। हमें ना लालच दीजिए ऐसी छोटी मोटी। हाय। हम नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमने सारी जिंदगी हुकूमत की राहदारियों में गुजारी है। वाह। लो बताओ वाला, तालीम याफ्ता, ना झुकने वाला ना बिकने वाला। क्या? भाई अगर ये सब कुछ कहलवाना है तो फिर मेन्यू में स्टीम रोस्ट और रोगनी नान भी होने चाहिए। वो भी मिल जाएगा आपको, स्टीम रोस्ट और रोगनी नान भी। अस्सलाम वालेकुम मामू। ओ यार पहले दिन ही लेट आ गए हो, अभी तो सारी इलेक्शन की भाग दौड़ तुमने संभाल ली है। और ये जरा मेन्यू भी चेंज करो, इसमें स्टीम रोस्ट और रोगनी नान भी लिखो। हाय। वैसे लतीफ़ी साहब, मैं आपको बड़ा बासूर आदमी समझता था। मुझे लगा कि आप वोट तभी देंगे या आप लोगों को वोट डालने के लिए तभी कहेंगे जब आपको लगेगा कि चुगताई साहब में वो तमाम खुसूसियात हैं जिनका वो जिक्र कर रहे थे। पर आप तो सिर्फ रोटी और नान पर ही बिक गए। हाय। ऐसी बात नहीं है अली मुमताज साहब, हम इन खानों वानों पे बिकने वाले लोग नहीं हैं। बहुत देखे ऐसे खाने, हमारे अल्लाह के फजल से महल के अंदर लंगर खाने भरे होते थे ऐसे खानों से। इतनी जल्दी नहीं वोट देते हम। और तो फिर किस तरह वोट देना है आपने? हमारे सेहन में बैतुल खला है, उसके ऊपर छत नहीं है, ऊपर से कब्बे गुजरते हैं। पहले बैतुल खला पे छत डलवा के दीजिए फिर वोट देंगे। चले जी वो भी डलवा देते। हाय। नवाब साहब वो छत बोरी की नहीं टीन की होनी चाहिए। चलो जे ये गल है तो फिर साडा वेड़ा भी उच्चा कराना जी। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਾਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। अस्तगफिरुल्लाह। अरे भाई कैसे ठीक होगा हमारा सिस्टम जब आप जैसे लोग होंगे कि इलेक्शंस का वक्त आएगा और कोई आकर आपसे वोट मांगेगा कि मुझे वोट दे दो, तो आप अपने जाती मफादात को तरजीह देते हुए सामने रखेंगे। कोई कहेगा मेरा ये काम कर दो, कोई कहेगा मेरा वो नाजायज काम कर दो। और दूसरी तरफ जो लीडरान हैं वो इक़्तिदार की खातिर इन लोगों का, इन वोटर्स की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। उनको सिर्फ यही अजीज होता है कि हम किसी तरह ताकत के ऐवानों में पहुंच जाएं। उनको सब्ज बाग दिखाते हैं और उनके नाजायज मुतालबात को पूरा करने के उनसे झूठे वादे करते हैं। बिल्कुल। ਉਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ये नाजायज है, 2 नंबर काम है ये जो तुम करवा रहे हो। अली मियाँ जब बंदा ही 2 नंबर है तो काम भी तो वो 2 नंबर ही करेगा। ये 2 नंबर किसको कहा तुमने? हैं? किसको कहा 2 नंबर? नाज़रीन, इसके साथ